और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में बने नए इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने वहां साफ कर दिया कि 2024 में भी उनकी सरकार वापसी करने वाली है। पीएम मोदी ने बुधवार को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में बने नए इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया। इसके उद्घाटन के दौरान पीएम ने देशवासियों को गारंटी दी कि मोदी सरकार के तीसरे टर्म में वह भारत को विश्व की तीसरी टॉप अर्थव्यवस्था बनाकर रहेंगे। इस गारंटी के साथ मोदी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत का दावा भी ठोक दिया। तीसरे टर्म में पहली 3 इकोनॉमी में गर्व के साथ हिंदुस्तान खड़ा होगा। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत मंडपम सम्मेलन केंद्र के उद्घाटन समारोह में विपक्ष पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने नकारात्मक सोच वाले लोगों की आलोचना करते हुए कहा कि ये लोग विकास से जुड़ी परियोजनाओं को रोकने की कोशिश करते हैं। देश का विकास तभी हो सकता है जब नीयत साफ हो, नीति सही हो। मणिपुर के मुद्दे पर विपक्ष केंद्र सरकार पर हमले लगातार जारी रख रही है। आज सदन में विपक्षी दल इंडिया गुट के सभी सांसद मणिपुर मुद्दे पर सरकार के खिलाफ विरोध जताने के लिए संसद में काले कपड़े पहनेंगे। मणिपुर पर संसद में हंगामा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बीते कई दिनों से मणिपुर में हुई हिंसा को लेकर सदन में विपक्ष और केंद्र आमने सामने है। हर दिन इतना हंगामा हो रहा है कि सदन की कार्यवाही चलाना मुश्किल हो रहा है। इस बीच अब विपक्ष काले कपड़े पहनकर मणिपुर हिंसा को लेकर केंद्र का विरोध करेगा। विपक्षी दल INDIA गुट के सभी सांसद मणिपुर मुद्दे पर सरकार के खिलाफ विरोध जताने के लिए गुरुवार को संसद में काले कपड़े पहनेंगे। संसद में मणिपुर मुद्दे पर बयान नहीं देने के विरोध में INDIA के सभी सांसदों को काले कपड़े पहनकर आने के लिए कहा गया है। विपक्ष अक्सर विभिन्न मुद्दों पर सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराने के लिए काले कपड़े पहनता है। विपक्ष मांग कर रहा है कि इस मामले पर बहस शुरू होने से पहले मोदी संसद में मणिपुर मुद्दे पर बयान दे। विपक्ष और सत्ता पक्ष के सदस्यों के नरम नहीं पड़ने से दोनों सदनों में गतिरोध की स्थिति बनी हुई है। 20 जुलाई से शुरू हुआ मानसून सत्र 11 अगस्त को समाप्त होने वाला है। 3 मई को मणिपुर में जातीय हिंसा भड़कने के बाद से 160 से अधिक लोगों की जान चली गई है और सैकड़ों घायल हुए हैं। राज्यसभा में कांग्रेस के मुख्य सचेतक ने 3 पंक्तियों वाला व्हिप जारी करते हुए राज्यसभा के अपने सभी सांसदों को सदन में मौजूद रहने का निर्देश जारी किया है। राज्यसभा में सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। लोकसभा के बाद अब कांग्रेस ने राज्यसभा में अपने सभी सांसदों को व्हिप जारी किया है। गुरुवार 27 जुलाई 2023 को राज्यसभा में बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी के सभी सदस्यों से अनुरोध है कि वे गुरुवार 27 जुलाई 2023 को सुबह 11 बजे से सदन के स्थगन तक बिना रुके सदन में उपस्थित रहें और पार्टी के रुख का समर्थन करें। सदन में मौजूद रहें क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे चर्चा के लिए लाए जाने वाले हैं। दरअसल केंद्र सरकार दिल्ली में अधिकारियों की पोस्टिंग और ट्रांसफर को लेकर अध्यादेश लाने की तैयारी लगभग कर चुकी है और कांग्रेस ने वादा किया था कि वो आम आदमी पार्टी का इस मुद्दे पर समर्थन करेगी। ऐसे में पार्टी ने अपने सभी सांसदों को सदन में मौजूद रहने को कहा है। इससे पहले बुधवार को कांग्रेस ने लोकसभा में भी सभी सांसदों को कार्यवाही के दौरान मौजूद रहने के निर्देश दिए थे। मणिपुर के मुद्दे पर विपक्ष ने लोकसभा में केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है। हालांकि बहस का समय अभी तय नहीं हुआ है। स्पीकर ओम बिरला ने कहा है कि सभी दलों से बातचीत के बाद समय तय किया जाएगा। मणिपुर के मुद्दे पर विपक्ष ने लोकसभा में केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने संसद में प्रस्ताव रखा और 50 से ज्यादा विपक्षी सांसदों ने इसका समर्थन किया। अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव के लिए सदन की अनुमति चाहता हूं। ये सभा मंत्री परिषद में विश्वास का अभाव प्रकट करती है। तो नो कॉन्फिडेंस दिया है तो अब लोगों के कॉन्फिडेंस माननीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ही है। अभी अविश्वास प्रस्ताव पर बहस का समय तय नहीं हुआ है। स्पीकर ओम बिरला ने कहा है कि सभी दलों से बातचीत के बाद समय तय किया जाएगा। मैं सभी दलों के नेताओं से चर्चा करने की तिथि से आप सबको अवगत करा दूंगा।
लोकसभा में विपक्ष ने पीएम मोदी की मौजूदगी की मांग करते हुए नारेबाजी की। लगातार हंगामे के बाद लोकसभा को गुरुवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। राज्यसभा में भी पीएम मोदी से बयान देने के नारे लगाए गए। कुछ विधेयक पास होने के बाद राज्यसभा को भी स्थगित कर दिया गया। और दिल्ली में अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर केंद्र सरकार का अध्यादेश सोमवार यानी 31 जुलाई को पेश हो सकता है। खुद गृह मंत्री अमित शाह इस विधेयक को पेश करेंगे। दिल्ली में अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर जल्द ही संसद में अध्यादेश पेश किया जाएगा। अध्यादेश को 31 जुलाई को लोकसभा में पेश किया जाएगा। खुद गृह मंत्री अमित शाह इस विधेयक को पेश करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को उस विधेयक को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद अब इसे लोकसभा में पेश किया जाएगा। अध्यादेश में दिल्ली के उपराज्यपाल को अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के संबंध में अंतिम फैसला लेने का अधिकार देगा। 19 मई 2023 को राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी किया था, जिससे दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच टकराव शुरू हो गया था। इस अध्यादेश के जारी होने के बाद से ही दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच तनातनी शुरू हो गई थी। सीएम केजरीवाल अध्यादेश के खिलाफ विपक्ष से समर्थन जुटाने में लगे हैं। दिल्ली से बिहार और तेलंगाना तक केजरीवाल ने अलग अलग नेताओं से मुलाकात की। बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक के दौरान कांग्रेस ने भी इसके खिलाफ आम आदमी पार्टी का साथ देने का वादा किया था। ईडी निदेशक एसके मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाने को लेकर केंद्र सरकार एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। ईडी निदेशक का कार्यकाल 31 जुलाई को खत्म हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में आज इस याचिका पर सुनवाई होगी। केंद्र ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक आवेदन दायर कर वर्तमान ईडी निदेशक संजय मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाने की मांग की। शीर्ष अदालत के हालिया फैसले के अनुसार उनका कार्यकाल 31 जुलाई को समाप्त होने वाला है। केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने का उल्लेख किया था। केंद्र के आवेदन पर सुप्रीम कोर्ट आज इस मामले की सुनवाई के लिए सहमत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई को अपने फैसले में ईडी प्रमुख संजय कुमार मिश्रा के विस्तार को अवैध करार दिया था। आदेश को इस आशय से संशोधित किया था कि 2 साल की अवधि को 3 साल की अवधि में बदल दिया गया था। इसे एक एनजीओ कॉमन कॉज ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। वर्ष 2021 में अदालत के फैसले के बाद केंद्र सरकार केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम में संशोधन करते हुए एक अध्यादेश लेकर आई, जिससे उसे ईडी निदेशक के कार्यकाल को 5 साल तक बढ़ाने की शक्ति मिल गई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद संजय कुमार मिश्रा को दिया गया विस्तार अवैध है। हालांकि उन्हें 31 जुलाई 2023 तक पद पर बने रहने की अनुमति है। और ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई आज भी जारी रहेगी। मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर की पीठ ने सुप्रीम कोर्ट के स्टे ऑर्डर को आज तक के लिए बढ़ा दिया था। बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे पर स्टे को 1 दिन के लिए और बढ़ा दिया। हाईकोर्ट के निर्देश के मुताबिक सर्वे पर गुरुवार यानी आज तक स्टे रहेगा। अब इस मामले की सुनवाई आज दोपहर 3:30 बजे होगी। दरअसल अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति ने वाराणसी जिला न्यायाधीश के 21 जुलाई के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें कोर्ट ने एएसआई को मस्जिद परिसर का सर्वे करने का निर्देश दिया था। मुख्य न्यायमूर्ति ने सर्वे कराए जाने के मामले में एएसआई के वैज्ञानिक को बुधवार को तलब किया था। एएसआई की ओर से वैज्ञानिक आलोक त्रिपाठी कोर्ट में पेश हुए और कोर्ट को बताया कि जीपीआर और फोटोग्राफी से सर्वेक्षण होगा। साथ ही एएसआई वैज्ञानिकों ने बताया कि वैज्ञानिक सर्वेक्षण से मूल ढांचे को कोई नुकसान नहीं होगा। इस बीच कोर्ट ने एएसआई से पूछा कितना सर्वे हो चुका है, सर्वे कब तक पूरा कर लेंगे। इस पर एएसआई ने कहा कि अगर अनुमति मिली तो 31 जुलाई तक सर्वे पूरा हो जाएगा। मुस्लिम पक्षकार का आरोप है कि निचली अदालत ने वैज्ञानिक सर्वे का कोई तार्किक कारण अपने आदेश में नहीं बताया। जी न्यूज़।